नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स और भी मेरे साथ है जो आज के गेस्ट हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर। और इनके बारे में से कहा जाता है कि अगर दरोगा और बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक बार ज्ञान बिंदु के पास जाना ही पड़ेगा। और ये कितना सच है ये बच्चे ही बताते हैं। मार्केट का जो रिव्यू रहा है यही रहा है और बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो सर आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। सर आज हम चूँकि यहाँ पे आए हैं बच्चों के लिए ही आए हैं, तो जितने मेरे क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, बच्चों रिलेटेड होंगे आपसे। सबसे पहला सर, एक जो अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि आपने एक घोषणा किया बुलेट देने का, वो क्या सर बुलेट वाला दरोगा के लिए? देखिए, जो अभी वैकेंसी है वर्तमान में 1275 पोस्ट की, उसका जो प्रक्रिया है उसमें अगर हमारे संस्थान से पढ़ने वाले छात्र में से जितने भी छात्र टॉप 20 में आएंगे, सभी को संस्थान की तरफ से उपहार स्वरूप जो है बुलेट देने की घोषणा की गई है। टॉप 20 को? हाँ, टॉप 20 को। तो ये घोषणा उन बच्चों के लिए जो है काफ़ी बूस्टर काम का जो तैयारी में लगे हुए हैं और एक मोटिवेशन मिलता है, ये सांकेतिक है, आशीर्वाद स्वरूप है। हाँ, इससे होता है कि थोड़ा प्रेरणा मिलता है, प्रेरित होकर जो है लोग जी जान लगा करके पढ़ता है। और क्या, हाँ यही है। जिनका भी सपना है अब की बार डबल स्टार, तो उस पर दूसरा सवाल करते हैं सर। हमें जो आइडिया अभी लगा है यहाँ पे आने के बाद कि आप हॉस्टल भी चलाते हैं, लाइब्रेरी भी चला रहे हैं, उसका सर क्या प्रोसेस है? हॉस्टल चलाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं, सब चीज़ है। संस्थान का हॉस्टल है अपना, संस्थान का अपना लाइब्रेरी है। हॉस्टल का ये है कि हम 50 बच्चा चूज करके जो है उस पर मेहनत करते हैं और प्रयास ये रहता है कि 100% रिजल्ट हो। और पिछले बार भी हॉस्टल का काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस रहा। मेंस में 55 स्टूडेंट में से 48 का रिजल्ट हुआ और फाइनल फिजिकल जो है, टोटल फिजिकल और मेरिट में हॉस्टल से 55 लड़का में से 33 लड़का आया है। 55 से 33? 55 स्टूडेंट हॉस्टल में था, उसमें से 33 लड़का का फाइनल रिजल्ट हुआ है 2213 वाला वैकेंसी में। तो इस बार तो उद्देश्य है 50 में 50। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हॉस्टल में बच्चों को रख करके उसको पर्सनली गाइड करते हैं। उसके लिए एजुकेशन फ्री है। पढ़ाई में जो भी खर्च होगा वो सारा संस्थान वहन करता है। सर एक क्वेश्चन है, तो वो सुपर 50 जो है उसमें आने के लिए जिनका ड्रीम है दरोगा बनना, तो सुपर 50 में आने का प्रोसेस क्या है? सुपर 50 में आने का प्रोसेस है, उसके लिए हम एक फॉर्म भराते हैं हॉस्टल एंट्री के लिए। जैसे नया वैकेंसी आता है तब। अभी फॉर्म का डेट बचा है खत्म? नहीं, अब ख़त्म हो चुका है वो। जैसे वैकेंसी आया तो वैकेंसी के बाद जो है फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म भरता है स्टूडेंट, उसमें एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद जो टॉप 50 आते हैं उन टॉप 50 बच्चा को हॉस्टल में जगह दिया जाता है। यानी एग्ज़ाम के थ्रू हॉस्टल में एंट्री होता है, ऐसे किसी को हॉस्टल में नहीं रख लिया जाता है। जो एलिजिबल है, जो योग्य है, उसी को हॉस्टल में रखा जाता है। उनका रहना खाना टोटल चीज़ है या सिर्फ एजुकेशन? नहीं, रहने खाने का वो वहन स्वयं करता है। एजुकेशन संस्थान की तरफ से है, एजुकेशन फ्री है सिर्फ एजुकेशन के लिए। चलिए एक चीज़ और सर, आपका एक टैगलाइन हमने देखा है, समर्पण इक्वल टू सफलता। वो हमने कहीं देखा है तो मैं सोचा कि सर, और काफ़ी लंबा एक पोस्ट था, तो मैं चाहूँगा आप ही उसे डिकोड करें। क्या ये क्या है? देखिए, मेरा ये है कि मेरा अपना मानना है कि सफलता की चाहत हर किसी में होती है, लेकिन उसके लिए जो त्याग है ना, और उसके लिए जो समर्पण है, वो हर कोई नहीं कर सकता है। जो त्याग करेगा वो सफल होगा, जो समर्पित होकर के मेहनत करेगा वो सफल होगा। और त्याग हर कोई नहीं कर सकता है। हमने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, हमने त्याग किया है और उस त्याग से ही हमें सफलता मिली है। तो यही हमारा मानना है कि अगर कोई इंसान त्याग करता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर मेहनत करता है, तो निश्चित तौर पर उसे सफलता आज न कल हाथ जरूर लगता है। लेकिन अगर कोई
त्याग और समर्पित होकर के काम नहीं करता है तो कहाँ से सफल होगा। बिल्कुल, इस पे मुझे मनोज मुंतशिर जी का 2 लाइन याद आ रहा है सर, मैं बोलना चाहूँगा कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम अवकाश से बड़े थे। तो सर ये जो सपना आप दिखाते हैं और बच्चों को पूरा भी कराते हैं सर, निश्चित तौर पर तो ये आपकी जो जिम्मेवारी आप लेके पढ़ाते हैं पूरा एकदम ऐसा है कि जो जुड़ा उसका पूरा जिम्मेवारी उठा लेते हैं, ये सर कहाँ तक सच्चाई जो बच्चे बोलते हैं? ये 100% सच, ये तो बच्चा ही बोलता है वही कि ईमानदारी। देखिए, अगर कोई आपके पास आया है तो एक आशा, विश्वास और भरोसा के साथ आपके पास आया है, और हमारे पास मैक्सिमम इधर उधर से घूम फिर करके ही बच्चा आते हैं, तो अंतिम में एक आशा और विश्वास के साथ आते हैं। और अगर हम भी वैसा ही करें तो फिर मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यही वजह है कि हम समर्पित होकर विद्यार्थी के ऊपर मेहनत करते हैं, और विद्यार्थी जितना सोचता नहीं है उससे ज़्यादा विद्यार्थी को यहाँ पर हर बैच में मिलता है। बैच जब स्टार्ट होता है तो उसी टाइम में सारा कुछ बता दिया जाता है कि आपको क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, कितना देंगे। जितना बोलते हैं उतना देते ही देते हैं, साथ ही साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। हाँ सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो अभी दरोगा का एग्ज़ाम है 17 दिसंबर को, तो उसके लिए सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से अब समय लगभग 1.5 महीने का बच गया है, उससे भी कम का, तो उन बच्चों को सर आप क्या बोलेंगे पढ़ने के लिए, जो अभी दूर दराज के क्षेत्र से देख रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर से आपको देख रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख रहे हैं कि रोशन आनंद सर क्या बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ सर उन 1000 किलोमीटर जो दूर बच्चे बैठे, गरीब बच्चे झोपड़ी में, उन बच्चों के लिए रोशन आनंद सर क्या बताएंगे, दरोगा कैसे बने? देखिए, एक तो 17 दिसंबर वाला जो तिथि है वो बोर्ड के तरफ से ऑथेंटिक नहीं है, वो ऐसे वायरल है। हो जाए 17 दिसंबर को परीक्षा वो अलग बात है, लेकिन वो बोर्ड के साइट पे नहीं है, वो पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, दरोगा बनने की सपना रखा हुआ है, उनको तो मेरा यही सलाह होगा कि बिहार दरोगा में पहले पूछे गए प्रश्नों को अपना आधार बनाइए और उस आधार पर अपनी तैयारी को धार दीजिए, उस आधार पर अपने सिलेबस को पढ़िए, और सिलेबस को पढ़ने से आपका रिजल्ट होगा। और अगर आप मान लिया जाए कि परीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो हमको लगता है परीक्षा जिस प्रकार का डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। सर अब मैं थोड़ा डिटेल में आता हूँ सर, क्योंकि जो बच्चे पटना में उनको तो आपसे गाइड ही मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं उनका। लेकिन सर मैं एक बात ये पूछना चाहूँ आपसे कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो विषय है, तो थोड़ा सा सर विषयवार डिकोड कर दे तो तो सर विषयवार जब डिकोड कर देंगे तो सर मुझे लगता है ना काफ़ी हेल्प हो जाएगा बच्चों को, और जहाँ भी है सर काफ़ी आपसे प्रेम करते हैं। तो सर विषयवार प्रीलिम्स में जो है आपको सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना यानी जनरल स्टडीज और करेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, ये सभी चीज़ पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो हिस्ट्री से एक एवरेज जो रहा है वो 15 के आसपास क्वेश्चन रहा है, जिसमें 3 से 4 प्रश्न एंशिएंट से, 3 से 4 प्रश्न आपको मेडिवल से, और फिर बाद बाकी 7 से 8 प्रश्न जो है आपको मॉडर्न से आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न से आते हैं। तो इतिहास में बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान मॉडर्न पर देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एंशिएंट और मेडिवल को छोड़ देना है, किसी भी सेगमेंट को छोड़ना नहीं है। देखिए, परीक्षा पास करना है तो हर विषय का जानकारी औसत में आपको होना चाहिए, तभी आप परीक्षा पास कर पाएंगे। तो इतिहास हो गया ये, फिर आपको पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से 10 से 12 प्रश्न आते हैं। फिर आपको ज्योग्राफी हो गया, वहाँ 10 से 15 प्रश्न आते हैं। मैक्सिमम प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इक्का दुक्का प्रश्न होते हैं। फिर आपको इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ से 5 से 7 प्रश्न आते हैं। फिर आपको बायोलॉजी हो गया, वहाँ से 9 से 10 प्रश्न आते हैं। फिजिक्स हो गया 4 से 5, केमिस्ट्री हो गया 4 से 5 प्रश्न आते हैं।
फिर करंट की अगर बात करें तो करंट 10 से 15 या कभी थोड़ा सा 15 से एक्सटेंड भी हो जाता है। जहाँ तक करंट का सवाल है तो करंट में जो है टोटल 17-18 टॉपिक मेरे ख्याल से है, 17-18 टॉपिक है। उसी 17-18 टॉपिक से जो है लगभग आपको करंट से प्रश्न पूछा जाता है सामान्य तौर पर। तो जो करंट में 17-18 टॉपिक है उस टॉपिक से हम आपको अवगत करवा देते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा करंट करना चाहे तो वो 17-18 टॉपिक अगर वो कर लेता है तो हमको लगता है कि करंट में काफ़ी बेहतर करके वो बच्चा आएगा। देखिए, पहला महत्वपूर्ण पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। दूसरा, भारत सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तीसरा, प्रमुख ऐप। चौथा, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक करंट परिदृश्य में। पांचवा, आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता। छठा, प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों। सातवां, प्रमुख सूचकांक। कौन सा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, पहला रैंक किसका है, भारत का रैंक क्या है। फिर प्रमुख सम्मेलन, जैसे G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ, फिर G7 का सम्मेलन कहाँ 2023 में हुआ है, फिर ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ है, कहाँ होना है। फिर आपको प्रमुख दशक, दिवस और थीम। फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 1 वर्ष की घटनाएं। फिर आपको महत्वपूर्ण नियुक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर 28 राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, GI टैग, प्रमुख त्यौहार और संबंधित राज्य, महत्वपूर्ण योद्धाभ्यास, 1 वर्ष के भीतर जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वे, और प्रमुख ऑपरेशन। ये तमाम टॉपिक अगर करंट में कोई बच्चा किसी भी ऑथेंटिक बुक से करके जाता है तो हमको लगता है परीक्षा में करंट में बहुत बेहतर करेगा। करंट के लिए कोई भी एक ऑथेंटिक सोर्स आप अपनाएं, वार्षिकांक अपनाएं, और ये जो टॉपिक हमने आपको बतलाया है ये टॉपिक आप करके जाएं परीक्षा में। सर, आप लोग का भी करंट अफेयर्स आता है क्या? करंट अफेयर स्पेशली हम निकालते नहीं हैं, लेकिन बिहार दरोगा के बच्चों को हम करंट पढ़ाते हैं बैच में, तो बैच में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं, आगे जो है पढ़ाना है करंट। तो मान लीजिए अगर जैसे जो दूर वाले बच्चे हैं, अगर वो चाहे यहाँ के आपके क्लास नोट्स का खरीदना करंट अफेयर्स का, तो क्या वो कुछ मिल सकता है? परीक्षा से 15 दिन पहले संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा करंट का स्टडी मटेरियल। तो सर थोड़ा जो टेलीग्राम का नाम है उस संस्थान के टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना। 2 ग्रुप है, एक में 2 लाख मेंबर है, अब उसमें ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो एक दूसरा चैनल है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी पटना 2, जिसमें 35,000 के आसपास मेंबर है। तो 2 वाले को ज्वाइन कर लेंगे। सब चीज़ के कैपिटल लेटर में देंगे, GYAN ज्ञान BINDU बिंदु GS ACADEMY एकेडमी पटना 2। ये संस्थान के टेलीग्राम चैनल। बिल्कुल, आप ऑथेंटिक जो है जैसे सर ने बताया वो आप सर्च करेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑथेंटिक चीज़ें तक पहुंचना। सर के नाम से बहुत सारे लोग चैनल बनाए होंगे ज्ञान बिंदु नाम से, लेकिन सर ने बताया उसको आप एज इट इज़ फॉलो करिएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट सवाल ये होगा कि रोशन आनंद सर के नज़र में 3 बेस्ट बुक जो हो मार्केट कोई भी, वो बच्चों के लिए उपयोगी जो दरोगा के लिए तैयारी कर, उनके लिए सर 3। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि बिहार दरोगा बनना है तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन बैंक आपको करना होगा। हर पब्लिकेशन का अपना क्वेश्चन बैंक है। एक सर मैं देखा हूँ अभी मार्केट में ज्ञान धारा का एक काफ़ी अच्छा बुक आ रहा है, तो मुझे जहाँ तक लगा है कि ज्ञान धारा का एक पुस्तक मैंने देखा, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। तो सर ज्ञान धारा पब्लिकेशन में हम ही बुक लिखे हैं। हाँ, वो जो है आपको क्वेश्चन बैंक है, वो बुक तो काफ़ी बेहतर बुक है, उस बुक को कर सकते हैं। एक बुक तो क्वेश्चन बैंक हो गया, दूसरा GS का कोई भी एक बुक आप ले लीजिए और करंट का कोई भी एक बुक ले लीजिए। तो सामान्य तौर पर जो बच्चा पढ़ता है, एक हमारा क्वेश्चन बैंक ले लें ज्ञानधारा पब्लिकेशन का, एक लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक, और एक प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकांक। ये 3 बुक अगर कोई बच्चा करता है तो हमको लगता है बिहार दरोगा परीक्षा प्रीलिम्स निश्चित तौर पे क्वालिफाई करेगा, लेकिन तरीके से सलीके से करना होगा।
बिल्कुल, सबसे ज़्यादा भ्रांति ये होती है कि 4, 5, 6 लोग बुक बताते हैं, गाइड करते हैं, या ये पढ़ लो, ऑथेंटिक चीज़ तक पहुँचने होता है। तो इसलिए जो सर बताए, जो 3 बुक अपने अनुभव से बताएँ, पिछले जो है 7-8 साल का जो इनका एजुकेशन का अनुभव रहा है सर का पढ़ाने का, उसके आधार पर। तो आप लोग प्लीज़ उस बुक को देखें और भाग दौड़ नहीं करें। लक्ष्य जो है ना सामने देखने में मिलता है। 4 जगह आप देखेंगे, 4 टारगेट रखेंगे, नहीं मिलेगा लक्ष्य। 4 जगह से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसे करना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, कितना आप सहमत असहमत है ना सर? नहीं है, सही बात। सर अब मेरा कुछ नेक्स्ट सवाल ये होगा कि सर ये तो दरोगा पर बात हो गई सर, थोड़ा सा सर अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट बताएं, शॉर्ट में, ताकि बहुत जो है लोग आपको जानना चाहते हैं, लेकिन उतने अभी उनका रीच नहीं है आप तक, या बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है मार्केट में। तो अपने बारे में सर थोड़ा सा बताएं सर। क्या, अपना तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो जीवन खुला किताब की तरह है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। संस्थान की जहाँ तक बात है, हम भी एक स्टूडेंट की तरह तैयारी करना शुरू किए, और तैयारी करने के क्रम में जो है कुछ बच्चों को गाइड किए, और हमारा भी रिज़ल्ट होने लगा, उन बच्चों का भी रिज़ल्ट होने लगा। धीरे धीरे बच्चा प्रोत्साहित किया कि कोचिंग खोला जाए, तो फिर कोचिंग खोले और आगे बढ़ता गया। रिज़ल्ट संस्थान देता गया और संस्थान आगे बढ़ता गया। ज़्यादा कुछ है नहीं। हम किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस ये सोचते हैं जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। तो हमको खुद नहीं पता चला कि इतना ज़्यादा विस्तृत कैसे हो गया संस्थान। मेरा भी वही था, से मेहनत करते गए, बस हो गया। मेरा भी वही है कि अचानक से शुरू किया आपने, और पढ़ते पढ़ाते के जो काम पठन पाठन का, और एक समय बाद अचानक से इतना बड़ा जो साम्राज्य जैसा फैल गया, विस्तृत हो गया है, और मुसलमपुर हाट से लेके बाजार समिति रामपुर लेन तक, और इतना ज़्यादा जो क्रेज़ है सर, ये जो बीच का जो सफ़र है संघर्ष से सफलता का, वो सर थोड़ा सा बता दीजिए। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, ये कोई नई बात नहीं है। हमने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीनी स्तर पर हमने काम किया है। हमने सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं रखा है, बल्कि हमने रिजल्ट से मतलब रखा है। तो जब आप बेहतर करते हैं तो सब कुछ आपके साथ भी होता है, कुछ चीज़ आपके विरोध में भी होता है। पटना के भीतर हम आपको बता दें, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी है जिसकी शुरुआत हमने की है, भले लोग उसका क्रेडिट ले लिया हो वो अलग बात है, तो हमको क्रेडिट से लेना देना नहीं होता है। जैसे पटना के भीतर हम आपको बता दें कि एक गंगा घाट पे टेस्ट लोग 2021-22 में लोग शुरू किया, हम 2019 में ही उसको शुरू कर दिए थे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। पटना में रिजल्ट दिखाना सबसे पहले हमने शुरू किया, रिजल्ट के ऊपर सबसे पहले काम हम लोगों ने करना शुरू किया, बैच के साथ टेस्ट भी देना सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया। यानी हमारा पर्पस जो है कभी ये नहीं रहा है कि हमको मार्केटिंग करना है, हमको पैसा कमाना है, नहीं। हमारा पर्पस ये रहा है कि बच्चों पर मेहनत करके बच्चों से रिजल्ट लाना है। और यही चीज़ है कि कोचिंग को इतने कम समय में इतना ज़्यादा विस्तारित रूप दे दिया गया है। और ये छात्रों का स्नेह है, छात्रों का प्यार है कि 2-2 सेंटर चल रहा है अभी, और दोनों सेंटर पर सभी बैच चल रहे हैं, सभी बैच फुल है, सब बैच बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है एकाग्रचित्त होकर मेहनत करना। हमने एकाग्रचित्त होकर मेहनत किया, और उसी का परिणाम है कि आज इतना कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। जो आपके संघर्ष है और उससे काफ़ी सीखने को मिलता है, नए जो टीचर्स हैं या नए बच्चे पढ़ाई जो करें सबको मिलता है सर संघर्ष से। सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रोशन आनंद सर इतने लाइमलाइट से दूर क्यों रहते हैं, मीडिया लाइमलाइट और जो सर ये क्यों? हमको नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ पसंद नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं बाइट लेने के लिए, और क्या बताएं, जो प्राइज सब है आप देखते होंगे, फलना प्राइज फलना टीचर को दे दिया गया है, उस सब में क्या होता है नहीं होता हमको सब चीज़ मालूम है। हमारे पास बहुतों आया है, लेकिन हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है कि हम ये करें वो करें। हमको पढ़ाने से मतलब है,
हमको पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आता है, हमको इन चीज़ों में कोई मज़ा नहीं आता है, तो हम इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको अलग अलग जगह से लोग बाइट लेने के लिए नहीं आते हैं हमारे साथ, बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है। बस पढ़ना पढ़ाना खाना सोना, बस इतना ही हमारा जीवन है। सर एक जो सेक्शन छूट रहा है मेरे नज़र में है कि बहुत ही मेजर सेक्शन है, वो है साइंस का। तो दरोगा के लिए सर साइंस बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, और थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, दरोगा के लिए साइंस तो मेजर सेगमेंट है ही, 25 से 30 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न लगभग आते हैं साइंस से। तो साइंस के लिए हमको लगता है कि हमारे संस्थान में जो बिट्टू झा सर पढ़ाते हैं, उनका जो नोट है बिहार दरोगा परीक्षा क्या किसी भी वनडे परीक्षा के लिए सबसे बेहतर नोट है। ये बात हम दावा के साथ कह सकते हैं। मार्केट में मिलता है या आप नहीं है? एकदम मार्केट में मिल रहा है। किस नाम से है सर? संस्थान के नाम से। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी साइंस। हाँ हाँ। जिनको भी साइंस अगर दिक्कत हो रहा है, बच्चे जिनका बैकग्राउंड नहीं है या है भी, तो वनडे का एग्ज़ाम का साइंस थोड़ा अलग होता है 12th के साइंस से। तो एक बार आप ये बुक देख सकते हैं। और जैसा सर का दावा है, तो ये दावा जो है ना, हिम्मत कहाँ से आता है? सच्चाई से आता है। अगर आपके अंदर सच्चाई है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। और दावा जो है ऐसा नहीं कि खोखला दावा है, आप जाके मिला है प्रीवियस ईयर तब माने। तो सर साइंस हो गया हम लोग का, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी अभी बचा है। तो विद्यार्थी आपकी जो भी अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल बच जाते हैं रोशन आनंद सर से क्या पूछना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट बार जब हम मिलेंगे सर से, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जो है सर से जवाब पूछे, सीधे जवाब मिलेगा सर से। तब तक के लिए आपको देखते रहिए, यही कहेंगे, देखते रहिए सूर्या टाइम्स और फॉलो करिए हमें। और ज्ञान बिंदु संस्थान जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी फेमस है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। हाँ, दरोगा फैक्ट्री ऐसा कहते हैं सर। अब मैं आ रहा था, बोले भाई इतना भीड़ कहाँ निकल रहा है। एक्चुअली मेरा मीटिंग था 8:30 में सर के साथ, मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा बता रहा हूँ। तो जैसे मैं आया तो बस 2-4 मिनट पहले ही आया था, तो देखा कि बच्चे लोग छूट रहे हैं बैच। तो हम बोले भाई कहाँ से इतना, ये सब कहाँ से है? सब दरोगा फैक्ट्री के बच्चा है। तो दरोगा फैक्ट्री जो है इनके कोचिंग का नाम दे दिया गया। तो सर ये दरोगा फैक्ट्री का जो है ये टैगलाइन क्या कैसे? बच्चों के द्वारा दिया गया है। रिजल्ट इतना हो रहा है कि बच्चा बोलने लगा। हाँ हाँ, बच्चा के द्वारा, स्टूडेंट छात्र के द्वारा दिया गया ये नाम है। चलिए सर, इसी तरह छात्रों का प्यार आपको मिलता रहे और आप अच्छे ही स्वस्थ रहे और बच्चों को जो है गाइड करते रहे सर। निश्चित। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। सर एक लास्ट जो है क्वेश्चन नहीं है मेरा, एक टैगलाइन सर जो है जो आपको प्यारा हो, या जब आप गुनगुनाते हो या बच्चों के किसी के लिए भी हो, अपना टैगलाइन कोई। हम कोई भी चीज़ गुनगुनाते नहीं हैं, ठीक है। मेरा टैगलाइन यही है कि जो बात हम आपको बोले हैं, ज़िंदगी में हर किसी को सफलता चाहिए, लेकिन उसको लेकर जो त्याग करना होता है वह हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। सफलता बराबर त्याग, जो त्याग करेगा वो सफल होगा। चलिए सर का जो है टैगलाइन है सफलता इक्वल टू त्याग, है ना। तो आप समझिए इसको और देखते रहिए। थैंक यू, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और तब तक के लिए जय हिंद।